मोदी सरकार के मंत्री आम जनता से कम एक नफरती ट्रोल को ज्यादा अहमियत देते हैं, इसके ज्यादा करीब हैं। नफरत बांटने वालों को गोदी मीडिया और बीजेपी के मंत्री हमेशा अपना मानते हैं, साथ देते हैं, सुख और दुख में। देश के सबसे कद्दावर मंत्री स्मृति ईरानी भी उसी फहरिस्त में। वो महिला पहलवानों पर नहीं बोलती हैं, अमेठी के बंद अस्पताल पर दुखी नहीं होती हैं, फिलिस्तीन में गिरती लाशों पर दुखी नहीं होती हैं, आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसे पर दुखी नहीं होती, मणिपुर में सैकड़ों मौतों पर दुखी नहीं होती हैं, लेकिन वो दुखी होती हैं एक नफरती ट्रोल की मौत पर। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। यूं तो मौत एक दुखद विषय है। किसी की भी मौत दुख पहुंचाती है, उसके परिवार को, उसके जानने वालों को, उसके साथ हमदर्दी रखने वालों को। और किसी की भी मौत पर मजाक नहीं बनाना चाहिए, सवाल नहीं करने चाहिए। शायद ये बात एक नफरती ट्रोल को समझ में नहीं आई। एक नफरती ट्रोल था स्मोकिंग किल्स, इसी नाम से अकाउंट था तो दुनिया इसी नाम से जानती है। वो लगातार नफरत बांट रहा था, न सिर्फ देश के मुसलमानों को टारगेट करता था, बल्कि पिछले कुछ दिनों से गाजा के बच्चों की लाशों का मजाक बना रहा था, बेहुदा और शर्मनाक ट्वीट कर रहा था। गाजा में मुसलमानों की मौत को देखकर मीम्स बना रहा था, भद्दे कमेंट्स कर रहा था। अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। नफरती ट्रोल के सपोर्ट करने वाले दुखी हो रहे हैं। उम्र 30 साल बताई जा रही थी, कम उम्र में मौत है, परिवार वालों के लिए भी दुख है। लेकिन क्या दूसरे किसी और भी शख्स की मौत पर मजाक बनाना, या वो जब ट्रोल किसी बच्चे की लाश को लेकर, किसी बच्चे के कटे हुए पैर को लेकर भद्दे कमेंट्स कर रहा था, मजाक बना रहा था, तब ये तमाम हमदर्द उसे क्यों नहीं समझा रहे थे कि देखो, किसी की लाश पर, किसी की जिंदगी पर आप कमेंट ना करें, मजाक ना बनाएं, क्योंकि प्रकृति जो है वो हर चीज का हिसाब करती है। बहरहाल उसके बनाए गए वो ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, वो किए गए ट्वीट्स, वो मीम्स, वो फोटो, वो सब वायरल हो रहे हैं। दुनिया देख रही है कि जाने वाला तो चला गया, लेकिन अपने पीछे किस तरह के कमेंट्स छोड़ के गया है, जिसमें उसने इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में गाजा के मर रहे बच्चों पर मीम्स बनाए, ट्वीट करके कमेंट किए। इस नफरती ट्रोल के जाने पर उसके समर्थक दुखी हैं। जाहिर सी बात है, वो भी इसी तरह के कमेंट्स कर रहे थे, वो भी इसी तरह के फोटोज शेयर कर रहे थे, इसलिए उन्हें दुख भी हो रहा है। लेकिन हैरानी तो यह है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संवेदना जताई है, वो भी दुखी है। लेकिन तब इस ट्रोल को बेहुदा ट्वीट करने से ना तो स्मृति ईरानी ने रोका, ना उसके समर्थन में दुखी होने वाले तमाम ट्विटर अकाउंट पर उसके दोस्तों ने रोका, बल्कि उसकी नफरत को बढ़ावा दिया। उसके जो ट्वीट्स थे उसको रीट्वीट किया। अब जब मौत का मजाक बनाने वाले शख्स की खुद मौत हो गई है, तब संवेदना जताई जा रही है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि एक इंसान के तौर पर हमें अपने अंदर की इंसानियत को नहीं मरने देना चाहिए। नफरती ट्रोल लाशों पर मजाक बनाते बनाते खुद लाश बन गया, चला गया, लेकिन अपने पीछे नफरत की पूरी सौगात छोड़ गया, पूरी विरासत नफरत की छोड़ गया। उसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई उसकी मौत पर दुखी होगा। उसे पढ़ने के बाद एहसास होगा कि इंसानियत किस हद तक उसके भीतर मर गई थी। वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा था, वो लाशों को लाशें नहीं समझ रहा था, वो लाशों में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहा था, वो लाशों में भी ये ढूंढ रहा था कि किस तरह से एक धर्म के मानने वालों का मजाक बनाना है। बहरहाल ये हमें और आपको भी सीखना है कि जब तक हम जिंदा हैं, इंसानियत के लिए काम करें, और जो भी लिखें, जो भी संदेश सोशल मीडिया के जरिए आगे पहुंचाएं, उसमें कम से कम मरती हुई इंसानियत न दिखे, एक जिंदा इंसान दिखे, जिंदा इंसानियत दिखे।